नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आईबीपीएस द्वारा निकाली गई है। जी हां दोस्तों, आईबीपीएस ने क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी को कैसे देखते हैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए सरकारी रिज़ल्ट। सरकारी रिज़ल्ट की सबसे पहले वेबसाइट पे आप जाएंगे। जैसे ही आप इस पर जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट जॉब कॉलम। लेटेस्ट जॉब कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क 16th ऑनलाइन फॉर्म 2026। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। यहाँ पे एज दिया गया है। इसमें जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर दिया गया है 11,403, जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की टोटल वैकेंसीज़ हैं 472। 472 सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। यह सीट दोस्तों आगे जाकर बढ़ती भी है, तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिएगा। आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और एक एक पॉइंट आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और डिटेल में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीपीएस द्वारा सीएसए यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन जो है वह स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होंगे वह अक्टूबर 2026 में होंगे और इसका रिज़ल्ट नवंबर में आ जाएगा प्रीलिम्स का। इसकी मेंस एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2026 में होंगे और इसके प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि फ़ाइनल सिलेक्शन मार्च 2027 में हो जाएगा। अब इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देख लेते हैं। इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि यदि आपका सिलेक्शन फाइनल होता है तो इन सब बैंकों में से कोई एक बैंक आपको मिल सकती है। दोस्तों, अब थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे एज के बारे में दिया गया है। मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए। यदि आप 20 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर्स है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आप जैसे कि देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 10 ईयर्स का दिया गया है। यानी कि 28 ईयर्स तक के तो जनरल कैंडिडेट्स भर सकते हैं और प्लस 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि आप 38 ईयर्स के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी कि कौन कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले कैटेगरी है ओसी या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसमें सब कैटेगरी दिए गई है ओए, ओएल, बीएल, बीए, लेप्रेसी क्योर पर्सन, सेरिब्रल पैल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, स्पाइनल इंजरी विदाउट एनी एसोसिएट न्यूरोलॉजिकल लिम्स डिसफंक्शन। और सेकंड कैटेगरी है वीआई। वीआई में ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले भर सकते हैं। एचआई में डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग और आईडी और अदर में एएसडी, एसएलडी, एमआई, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
यह सारी आती हैं। अब इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि यह जो कैटेगरी है उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट यह है कि आपको सिटिंग आना चाहिए, वॉकिंग आना चाहिए, मैनिपुलेशन बाय फिंगर आपका सही रहना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग आना चाहिए, सीइंग ये तो ब्लाइंड के लिए नहीं है, हियरिंग HI के लिए नहीं है, जो OA OC और लोकोमेटर के हैं उनके लिए, और कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर जो भी है डिसेबिलिटी के यहाँ पे आपको डिटेल्स में देख सकते हैं। VI कैटेगरी, HI कैटेगरी, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड में यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है, OA BA OL BL का फुल फॉर्म दिया गया है, और यहाँ पर सारी डिसेबिलिटी डिस्क्राइब की गई है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID कैटेगरी में कौन कौन से डिसेबिलिटी आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ASD का फुल फॉर्म ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, और मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन दी गई है, इस पर सबके बहुत डाउट्स आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आपका UDID कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो UDID कार्ड के साथ होता है उसको UDID पोर्टल पर वेरीफाई किया जाएगा। यदि मेडिकल बोर्ड को लगता है, यदि आपके बैंक जो भी आप बैंक में सिलेक्शन लेते हैं, यदि आपका कहीं से भी डाउट लगता है कि यह फिज़िकल डिसेबल पर्सन नहीं है बट इसने सर्टिफिकेट बनाया है, तो यहाँ पर एक लाइन दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है PWD कैंडिडेट्स में ऑल्सो भी सब्जेक्ट टू अ फ्रेश राउंड ऑफ मेडिकल असेसमेंट बाय अ मेडिकल बोर्ड सेटअप बाय बैंक, यानी कि आपकी सर्टिफिकेट की जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा कराई जा सकती है, यानी कि मेडिकल आपका कराया जा सकता है आपकी डिसेबिलिटी रिलेटेड। बट यहाँ पर मे वर्ड यूज़ किया है, यानी कि ये कंपलसरी ही नहीं है, अगर डाउट आता है तब ही कराया जाएगा, कंपलसरी नहीं कराया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, यदि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है, सही है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब हम स्क्राइब के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों स्क्राइब के लिए है कि आप अपना स्क्राइब खुद लेके जाएंगे, और वह स्क्राइब कोई भी एकेडमिक स्ट्रीम से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कोई भी कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस कहीं से भी हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका स्क्राइब आपकी क्वालिफ़िकेशन से एक स्टेप नीचे होना चाहिए। बोथ कैंडिडेट्स और स्क्राइब को एक सूटेबल अंडरटेकिंग अपेंडिक्स 2 फॉर्म एग्ज़ाम के टाइम दिया जाएगा, वह भर के देना होगा। अब अपेंडिक्स 1 क्या होता है? अपेंडिक्स 1 फॉर्म जो है वह 40% के नीचे वाले डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए होता है, अगर उनको स्क्राइब चाहिए हो तो। यह 40 अबव वाले लोग के लिए नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एलिजिबल रहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि यदि आपको स्क्राइब यूज़ करना है तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वह आपको यस करना होगा, तभी आप स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। यदि आप स्क्राइब जो भी आप ले जा रहे हैं वह इस फॉर्म को ना भरा हो, यानी कि IBPS क्लर्क 2026 का वह फॉर्म ना भरा हो, ऐसा कैंडिडेट लेके जाना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एक स्क्राइब जो है एक ही कैंडिडेट के लिए जाए, यहाँ पर लिखा गया है। और नेक्स्ट है कि एग्ज़ामिनेशन टाइम पे अगर आपका स्क्राइब ही आंसर दे रहा है और कैंडिडेट कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है, तो ऐसे में आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही सब दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है
विजुअली इम्पेयर्ड, ये सब सारे कैटेगरीज़ के लिए डिटेल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन 40% वाले लोग के लिए यहाँ पर दिया गया है, बट जो लेस देन 40% वाले जो भी स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं वह रिज़र्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, यही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर टेम्पररी सर्टिफिकेट के लिए गाइडलाइन दी गई है। तो दोस्तों टेम्पररी सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति जो हैं वह नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन यहाँ स्पष्ट दिया गया है। पहले यह नोटिफिकेशन में नहीं दिया जाता था, बट अब नोटिफिकेशन में दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फ़ीस के बारे में दिया गया है। इसकी फ़ीस जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ामिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होता है और मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। इसमें प्रीलिम्स में जो है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग यह आएगा, और मेंस में जो है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। उसके बाद दोस्तों आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको लैंग्वेज आना चाहिए। यदि आप वहाँ से 10th स्टैंडर्ड में आपको वह लैंग्वेज रही होगी आपके क्लास में, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होता। यदि आप दूसरे स्टेट से भरते हैं, वह लैंग्वेज आपके 10th में नहीं होती, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट दिया जाएगा आफ्टर द मेंस क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। दोस्तों यही सब मेन पॉइंट थे PWD कैंडिडेट से रिलेटेड। अब जो है दोस्तों मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज़ दी गई है। टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है HI, OC, VI, ID। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक स्टेट की वैकेंसीज़ दी गई है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे HI 1, OC 3, VI 2, ID 0, ऐसे सारे स्टेट में वैकेंसीज़ आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दोस्तों आप सबको मैं टोटल वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर HI कैटेगरी के टोटल वैकेंसीज़ जो है 137 है, और OH यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी OC कैटेगरी, OH कैटेगरी की 121 टोटल वैकेंसी है, और VI कैंडिडेट्स की 121 है, और ID और मल्टीपल डिसेबिलिटी की 93 है। यानी कि टोटल जो है 472 वैकेंसी जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए ओवरऑल है। तो दोस्तों इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर दीजिएगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।